हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस प्लेनेट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इसके लिए हमने नोटिफिकेशन से रिलेटेड काफी वीडियोज हमने डाल दी है, सिलेबस के रिगार्डिंग डाल दी, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी और लास्ट ईयर के बेसिस पर हम किस तरीके से प्रिपरेशन। लेकिन एक जो कमेंट बच्चों का और कॉल और मैसेज बार बार मेरे पास आ रहा था कि सर हमें किस तरीके से बेस्ट बुक्स हमें कौन सी पढ़नी है लैब असिस्टेंट्स के लिए, एक बार थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। क्योंकि मैक्सिमम कंफ्यूजन बच्चों को राजस्थान जीके से रिलेटेड हो रहा था, क्योंकि ये जो एग्जाम देंगे केवल साइंस वाले बच्चे देते हैं, ठीक है, और साइंस वालों का राजस्थान हिस्ट्री से पाला इतना पड़ता नहीं है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि सर राजस्थान जीके की कौन सी ऐसी बुक्स लें जिनको पढ़कर जो हमारे 50 क्वेश्चंस आएंगे, बोले तो 100 मार्क्स का काम हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं वो बुक्स बताने जा रहा हूं जिसका आपको इंतजार था। वो घड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो घड़ी आ चुकी, खत्म नहीं आ चुकी है, ठीक है। तो वो बुक्स की लिस्ट आज मैं आपको बताऊंगा बेहतरीन तरीके से, हम किस तरीके से अच्छी रणनीति के साथ हम अपनी इस लैब असिस्टेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जिन बच्चों को लैब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। गर्ल्स का सेपरेट है और बॉयज का सेपरेट है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स इस लैब असिस्टेंट के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं वो इन नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, प्रयोगशाला। तो सबसे पहले मैं 2 पॉइंट और बताता हूं आप लोगों को। देखो, जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम के सिलेबस की आप लोगों को मैंने बताई थी कि जो एग्जाम के अंदर एक तो आएगा आपका राजस्थान जीके, मैं शॉर्टकट में लेके फिर मैं बुक्स की बात करूंगा। एक राजस्थान जीके आएगा। राजस्थान जीके दोस्तों आपका जो आएगा वो कितने नंबर का आएगा राजस्थान जीके, तो वो आएगा भाई 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का बोले तो 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे एंड रिमेनिंग 100 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। परीक्षा में न्यूनतम मार्क्स आपको 40% जरूरी होते हैं, जिसके लिए आपका 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग काटा जाता है। इतना आपको पता था, नहीं भी पता तो मैंने बता दिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान के इतिहास के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी है। तो दोस्तों हम बताना चाहें सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, जैसा कि आप लोगों को दिख रही होगी ये बुक बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही जबरदस्त बुक है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी की। ये जो बुक है ना, ये मैं उन बुक की बात कर रहा हूं जो ऑथेंटिक बुक है, जिनके डाटा बिल्कुल करेक्ट है और ये बेस्ट बुक के अंदर मानी जाती है, जिनकी लैंग्वेज बड़ी आसान है, पढ़ने में बड़ा आएगा। ये जो बुक है ना, ये राजस्थान हिस्ट्री की, ये आपके बिल्कुल बेसिक से आपको क्लियर करवाएगी, बेसिक से लेकर और आपको, क्योंकि देखो हमें तो लैब असिस्टेंट करनी है लेकिन आगे इन फ्यूचर आरएस लेवल तक की ये बुक मानी जाती है। इसके अंदर आप और भी कोई एग्जाम देता है स्टूडेंट पटवार वगैरह, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट बुक है वो है राजस्थान हिस्ट्री के लिए। दोस्तों वो कौन सी है बेस्ट बुक है, वो है आपकी ये। क्योंकि हमारे जो सिलेबस की अगर मैं बात कर रहा हूं, इस सिलेबस के अंदर देखो क्या लिख रखा है, राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति, साहित्य व परंपराएं, ये सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। लेकिन कला संस्कृति की बुक की अलग से बात करने वाले हैं। फिलहाल हम राजस्थान के इतिहास की, तो राजस्थान के इतिहास के दोस्तों कौन कौन से चैप्टर आपको दे रखे हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख सोर्स दे रखे हैं, उसकी सभ्यताएं दे रखी है, प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला के कला वाले आगे। तो यहाँ पर कुछ चैप्टर्स आपको शुरुआती तौर पर राजस्थान के इतिहास के दे रखे हैं। तो हमें कंप्लीट बुक नहीं पढ़नी है, इसमें हमें वही चैप्टर कवर करनी है जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं दोबारा से भी कि ये जो सिलेबस अभी हम बात कर रहे हैं 2018 के पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपकी जर्नी अभी से स्टार्ट करनी होगी, तब जाके आप कहीं एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर जिस सिलेबस में थोड़ा चेंजमेंट आएगा, भाई आएगा, लास्ट 5 से 10% चेंजमेंट आता है। और चेंजमेंट कभी सिलेबस का इसका मतलब ये नहीं होगा राजस्थान के इतिहास के अंदर या तो 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे या 2-3 चैप्टर कम हो जाएंगे। बाकी ऐसा कोई बड़ा चेंजमेंट नहीं आने वाला है कि सिलेबस के अंदर चेंजमेंट आएगा। सर जी हम तो अभी पढ़ ही नहीं रहे, जिस दिन सिलेबस आएगा उस दिन। भाई अगर आपको ये जो पानी है तो उसके लिए जर्नी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इसके लिए बैच अभी से शुरुआत करने जा रहे हैं। अगले 3 या 4 दिन के अंदर इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब पर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार के ऊपर
प्लस उसके अलावा जो लास्ट ईयर का जो 2018 का सिलेबस था उसी के बेस पर हम काम करने वाले हैं, क्योंकि हमें अभी सिलेक्शन की ओर मूव ऑन करना है। क्योंकि फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, तो इस नंबर पे एक बार आप मैसेज जरूर कर देना, तो जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं दोबारा लिख दिया है 9929786377। तो ये आपके राजस्थान इतिहास की बुक की बात करते हैं दोस्तों। अब बात आती है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा। रियल में जो फील आएगा ना राजस्थान की संस्कृति के बारे में, आप कभी भी इस पर्पज से मत पढ़ो कि सर मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप इस पर्पज से पढ़ो कि मुझे राजस्थान की संस्कृति जाननी है, राजस्थान की कौन कौन सी विरासतें हैं, कौन कौन से स्मारक हैं। तो अगर उनको जानने के पर्पज से पढ़ोगे तो राजस्थान जीके आपको बड़ा आसान लगेगा। और ये जो बुक है ना, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है राजस्थान कला व संस्कृति की, जो डॉक्टर जयसिंह नीरज व डॉक्टर भगवती लाल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा ये मान्यता है। तो ये बहुत बेस्ट बुक है। आपको ये फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगी, अमेजन के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि हमारे में ये राजस्थान के देवी देवताएं ये सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल साफ तौर पे दे रखा है कि कला व संस्कृति, साहित्य, परंपराएं राजस्थान के। तो दो बुक आपको ये तो लानी ही है ये, क्योंकि देखो कला संस्कृति के लिए दो बुक मैं बता रहा हूं, आपको जो इच्छा है दोनों में से फर्स्ट चॉइस में आप लोगों के लिए आप ये है। और सेकंड, कुछ बच्चों को इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो एक बुक और है जो डॉक्टर हुकुमचंद जैन व डॉक्टर नारायण लाल माली के द्वारा लिखी गई है। भाई इस बुक में भी कोई कमी नहीं है, ये बुक भी बहुत बेस्ट है, दोनों ही बुक बेस्ट है। लेकिन दोनों की बुक को आप बुक डिपो पे जाके लैंग्वेज को देखो, आपको जो लैंग्वेज आसान लगे वो बुक आप लोग लेके आओ। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे इस बुक को, ये जो डॉक्टर जयसिंह नीरज के द्वारा राजस्थान कला व संस्कृति की बुक लिखी गई है। ये भी काफी बेहतरीन बुक है, आपको समझ में आ जाएगी अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हो, अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। उसके बाद राजस्थान कला व संस्कृति की बात हो गई। उसके बाद दोस्तों हम बात करना चाहें किसकी, राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड भी बहुत सी बुकें आपको कंफ्यूज करेंगी कि सर राजस्थान के भूगोल के लिए हम कौन सी बुक पढ़े। तो दोस्तों राजस्थान का जो भूगोल है ना, उस राजस्थान के भूगोल की हम बात करना चाहें तो उसके लिए डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना, क्योंकि आपका सेपरेट पोर्शन दे रखा है। स्थिति, जो मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, अपवा तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, ये जो भी सारी चीजें दे रखी है। तो ये सारी चीजें, कई बच्चों को सिलेबस नहीं पता है, तो बेटा मैं एक काम करूंगा, हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, तो उस टेलीग्राम के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसके मतलब ज्वाइन करोगे, जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम पे सर्च मार लेना, या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट चले जाना। तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगी दोस्तों, तो उसके अंदर आपको इस सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपको राजस्थान की भूगोल के बाद, अगर कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, तो ये दूसरी बुक भी मैं ऑप्शन में दे रहा हूं, डॉक्टर LR भल्ला। ये भी बुक बहुत शानदार है। ये शुरुआती तौर पर राजस्थान जीके के नाम पर जिन्होंने बुक लिखी थी वो ये ज्ञाता है डॉक्टर LR भल्ला सर के द्वारा। तो बेस्ट बुक्स है राजस्थान जीके की। आपके में ज्यादा बड़ा पोर्शन दे रखा नहीं, राजस्थान इतिहास दे रखा है, कला संस्कृति दे रखी है, उसके अलावा राजस्थान का भूगोल। और इन्हीं तीन, ये दो, अगर आप ये बुक लेके आ गए, एक तो ये लेके आ गए और एक ये लेके आ गए और एक ये लेके, इन तीनों बुक से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा आपका, इन तीनों बुक से बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं अगर आप इनको अच्छे से अध्ययन करके चले जाओगे। इनके अंदर जो प्लस में अभी हम आगे जो बेस्ट टीचर हैं, ठीक है, बेस्ट टीचर के द्वारा भी हम आपको अध्ययन करवाने वाले हैं। टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स पढ़ो, उसके अलावा ये बुक पढ़ो, बस इतना पढ़ लो, आपकी सीट 100%। आपको पता है सिलेक्शन किन बच्चों का रुकता है, जो एक अच्छी गाइडेंस के साथ काम नहीं करते या जो किसी भी एक अच्छी रणनीति के तहत काम नहीं करते, तो उन बच्चों का सिलेक्शन रुकता है। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था। तो सिलेक्शन उन बच्चों का रुकता है जो एक अच्छी गाइडेंस के साथ नहीं काम करते, दूसरा जिनको एक अच्छी रणनीति का मालूम नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें हम आपको एक साथ अध्ययन करवाएंगे, पूरी गाइडेंस रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। क्योंकि ये जो सारी बुक्स है ना, इन सारी बुक्स का जो कलेक्टिव मटेरियल हम आपको जीएस प्लेनेट ऐप पे भी देंगे,
बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, क्योंकि हमें पहले हमारे को किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है तो हमें उसके सिलेबस, उससे रिलेटेड बुक्स, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वो सारी चीजें इस चैनल के ऊपर कनेक्टेड रहो। आप फर्स्ट टाइम आए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि इससे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बुक के बारे में या कोई भी संबंधित नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों तक पहुंच जाए। अब बात आती है दोस्तों किस चीज की, जो बच्चे ये इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये बुक कौन ने नहीं पढ़ा भाई। आप काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो नीट की प्रिपरेशन करके सिलेक्शन नहीं हो पाया, अच्छी कॉलेज नहीं मिल पा रही, पर वो चाहते हैं कि सर हमें जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो उनके लिए उनको एनसीईआरटी पढ़ना बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आपकी जो अगर मैं एक बार सिलेबस निकालूं तुम्हारा, एक बार हम सिलेबस निकालना चाहें, ये रहा, तो बायोलॉजी की बात करना चाहें तो बायोलॉजी के अंदर दोस्तों देखो, बायोलॉजी का जो सिलेबस दे रखा है इज नॉट टिपिकल भाई, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। और बायोलॉजी के अंदर हमें केवल एनसीईआरटी प्लस नोट्स जो मैं पढ़ाऊंगा, और कुछ भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लानी आपको। एनसीईआरटी देखो दो चैप्टर हैं, जैसे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, ये दो चैप्टर्स हैं जो आपको बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, तो इनको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा। बाकी आप अपनी, क्योंकि देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलते हैं, तो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने जो चैप्टर पढ़ा दिए, जैसे सपोज करो हम ब्लड वाला चैप्टर पढ़ लिए, ब्लड के अंदर यहां पर हमने आरबीसी पढ़ ली, रेड ब्लड सेल्स पढ़ ली, लाल रक्त कणिका पढ़ ली। अब रेड ब्लड सेल्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि भाई इसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हीमोसाइटोमीटर। अब ऐसी चीजें अपनी एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलती, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जामिनर थोड़ा रिलेटेड पॉइंट पूछ लेता है, फिर हम कहते हैं कि सर क्वेश्चन बाहर से नहीं गया, क्वेश्चन बाहर से चला है। एक्चुअली क्वेश्चन बाहर से नहीं जाता है, हम लोगों की कहीं ना कहीं कमी होती है उसको नहीं पढ़ने पाने का। तो मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों, जो आपकी फिजिक्स से केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट हो, क्योंकि देखो केमिस्ट्री की अगर मैं लेके आता हूं आपके सामने केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में तो ये सारे चैप्टर, रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये तो बिल्कुल ही बाहर नहीं जाएंगे। तो आपको देखो एनसीईआरटी को मद्देनजर रखना है भाई। यहां पर अब बात आती किसकी भाई, ये अगले 100 क्वेश्चंस की, तो अगले 100 एमसीक्यू की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो या बायोलॉजी की हो, इन तीनों की एनसीईआरटी हमें कवर करनी है। चैप्टर्स को, काफी बच्चों को एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, बायोलॉजी की तो चलो फिर भी समझ आते हैं, फिजिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर है जिनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए दोस्तों मैं बता देना चाहूं आपको, उसके लिए अपन बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करेंगे। आप देखना डेमो, जबरदस्त फैकल्टी होगी। तो वैसे भी उनके क्लास नोट से कुछ बाहर जाने वाला नहीं है, फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बताया। तो आप लोग ये जो है ना, ये बुक्स आप मार्केट से परचेज करके लेके आ सकते हो, मार्केट में मिलती है, जयपुर के अंदर मिलती है, अजमेर वगैरह कहीं से भी आप देख रहे हो तो लगभग बुक डिपो के ऊपर मिल जाती है। फिर भी आज के समय तो सबसे बड़ा सुविधा है वो आपके सामने है, ऑनलाइन माध्यम, डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप फ्लिपकार्ट, अमेजन से अपने घर तक इन बुक्स को मंगा सकते हैं, ठीक है। तो इन बुक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग इसकी तो टेंशन लो ही मत। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज होती है, तो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर, या अदरवाइज आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मुझे ये डाउट है। जैसे ही समय मिलेगा तो आपके क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। ये अपने चैनल के जो भी इन नंबरों के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपके सामने कुछ नई क्लासेस के साथ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। फिर भी कोई डाउट होता है तो कॉल करना, कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छी लगे कि हाँ सर हमें लगता है कि इन बुक से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो वीडियो को लाइक करना और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाना जो आपके साथी हैं, जो इस एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अपडेट के साथ। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू टू ऑल स्टूडेंट्स।